अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर क्या करते हैं, हमारे पास मैनी इनपुट होती हैं, मैनी इनपुट को कन्वर्ट कर देता है इनटू वन आउटपुट। इसके अंदर हम यूज करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं कुछ फीचर्स को, उनकी बिना पे हम उसकी कन्वर्जन करते हैं। सपोज हमारे पास 2 की पावर n इनपुट आ रही हैं, हम उसको लेंगे n में, ठीक है। यानी कि सपोज हमारे पास 2 की पावर 3 यानी कि 8 इनपुट है, ठीक है। 8 इनपुट आ रही हैं तो हम उसमें से सिलेक्ट कितनी करेंगे, 3 हम इनपुट को सिलेक्ट करेंगे और हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू वन आउटपुट, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी। अब हम सपोज हम लेते हैं 8 इनपुट की मल्टीप्लेक्सर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास सपोज हमारे पास है A0, ये हमारे पास है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A7 तक, ठीक है हमारे पास। तो हम इसके अंदर से इसके फीचर्स, हम 3 फीचर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। मेनली 3 फीचर जो हमारे पास होते हैं हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हमने सिलेक्ट किए हैं S0 S1 और S2 को, ठीक है। और हमें एक आउटपुट वो इन द फॉर्म ऑफ V की शेप में दे देगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लगी होगी। अगर हमारे पास 4 इनपुट होती तो हम 2 सिलेक्ट करते और उसने आउटपुट हमें एक ही देनी है। आपने हमेशा ये याद रखना है, हमारे पास मल्टीप्लेक्सर के अंदर आउटपुट हमेशा 1 ही आनी है। तो हम अब करते हैं, हमारे पास बहुत 8 इनपुट थी, हमने उनमें से 3 को सिलेक्ट किया। हम 3 को कौन सी 3 को हम सिलेक्ट किया है, हमने किया है सबसे पहले S0 को, फिर हमने सिलेक्ट किया है S1 को, फिर हमने सिलेक्ट किया है X2 को, और हमें आंसर किस में दे मिलना है, V में, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। तो इसमें सेम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1। इसके अंदर हमारे पास आएगा 0 0 1 1 0 0 1 एंड 1। इसके अंदर हमारे पास आएगा 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1। हमारे पास इसके आंसर ये आ रहे हैं। अब देखें, हमारे पास जब ऑल बिट 0 हो, जब भी हमारे पास ऑल बिट 0 हो तो हमारे पास आंसर 0 आता है। अगर हम इसको बाइनरी टू डेसिमल में करें, डेसिमल के अंदर इसके अंदर करें तो हमारे पास आंसर आता है 0, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक आंसर आ गया A0। अब जब हमारे पास 1 है, यानी कि 001 हमारे पास किसकी बाइनरी होती है, अगर मैं इधर करूँ 001 1 2 4, ये हमारे पास होती है 1 की, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, A1। अब हमारे पास है 0 1 0, ये इक्वल होता है 2 के, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। ये हमारे पास अब क्या है 1 2 4, अगर हमारे पास 0 0 1 है, ये हमारे पास 3 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास आंसर क्या देगा 4, ये हमारे पास आंसर क्या देगा 5, ये हमारे पास आंसर क्या देगा 6, ये हमारे पास आंसर क्या देगा 7। अगर किसी को बाइनरी टू डेसिमल नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके एक बारी देख सकता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं, अब हम हर एक की बूलियन एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बनाते हैं। अगर हम इन सब की बूलियन एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट बनाएं तो चलिए शुरू करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले ये है इक्वेशन, हमारे पास इसकी बूलियन इक्वेशन क्या बनेगी, A0, ठीक है। हमारे पास S0 बार और फिर हमारे पास S1 बार और S3 बार, हाँ 2 बार। हमने पढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ SOP, हमारे पास क्या होता है, A बार की वैल्यू हमारे पास 0 होती है और A की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। उसके रिस्पेक्ट हमने ये वैल्यूज को बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास A0 था, हम साथ में A0 लिखते थे। अब हमारे पास वैल्यू है A1 की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, A1, फिर हमारे पास आएगा S0 बार, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा S1 बार, फिर हमारे पास आएगा S2,
ठीक है, सिंपल, क्योंकि ए वहाँ हमने 1 को किसके इक्वल होता है, सिंपल ए के। फिर हमारे पास आती है वैल्यू A3 A2 की, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर S0 बार, फिर हमारे पास आएगा S1, फिर हमारे पास आएगा S2 के ऊपर बार, क्योंकि अकॉर्डिंग टू SOP हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है कि A बार 0 होता है और A1 हमारे पास तब 1 होता है जो हमारे पास सिंपल हो। अब हम चलते हैं A3 की बार। A3 हमारे पास क्या कहता है, A3 सिंपल है, फिर हमारे पास S0 बार है, S1 सिंपल है और S2 सिंपल है। फिर हमारे पास A4 की बारी आती है। A4 क्या कहता है, हमारे पास S0 हमारे पास सिंपल है, S1 बार है और S2 है। फिर हमारे पास A5 क्या कहता है, A5 हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि S0 सिंपल है, S1 बार है और हमारे पास और S2 सिंपल है। हमारे पास A5 ये कह रहा है और A हमारे पास 4 था, वो S2 भी बार था, ठीक है। फिर हमारे पास A6 क्या कहता है, A6 कहता है हमारे पास S0 सिंपल है, S1 भी सिंपल है और S2 के ऊपर हमारे पास बार है। फिर हमारे पास A7 कहता है सिंपल, हमारे पास S0 भी है, S1 सिंपल है और S2 भी सिंपल है। अकॉर्डिंग टू SOP हमारे पास दरमियान में प्रोडक्ट के दरमियान में सम आता है, तो हम सब के साथ सम लगा देते हैं ताकि हमारे पास एक इक्वेशन बन सके। ये हमारे पास टोटली एक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हम चलते हैं इसकी लॉजिक डायग्राम की तरफ। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस हम इन सब की लॉजिक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इनकी लॉजिक डायग्राम की तरफ। तो हमारे पास इनकी लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगी हम उसको देखते हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास सबसे पहले S0 थी, S1 था, S2 था और हमारे पास दरमियान में सारे नैंड गेट थे और हमारे पास ये नैंड गेट किसके साथ एक मिल रहे थे, सारे के सारे हमारे पास एक और के साथ मिल रहे थे। हम आगे और बना देते हैं। किसी को अगर और एंड गेट का नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकता है। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, अगर हम इसको देखें, S0 बार है, S1 बार है और S2 बार है हमारे पास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारे पास तीनों बार हैं, तो हम उनको लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम उनको लिख लेते हैं, यानी कि तीनों के ऊपर नोट है। हमारे पास नोट की वैल्यू ये है, हम नोट की वैल्यू हम इधर से ले सकते हैं और हमारे पास ये हमारे पास आ गई S0 बार, फिर ये हमारे पास आ जाएगी S1 बार, ये हमारे पास आ गई S2 बार, ठीक है। हमने देखा था उनके साथ A0 भी था, तो A0 सिंपल इसके साथ होता है, तो हम A0 की अलग से ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कनेक्शन बिल्ड है सबसे पहले और के साथ। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ S2 बार नहीं था और बाकी दोनों पे बार था। हम यही वैल्यू इनकी यूज कर सकते हैं S0 और S1 की। S0 और S1 की अगर हम इधर से ही ले लें, इधर से लें, तो हमारे पास ये S0 आ गया, ये हमारे पास S2 आ गया और S3 हमारे पास सिंपल था, S2 हमारे पास सिंपल था, तो हम S2 की वैल्यू सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये S2 की वैल्यू सिंपल आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट के अंदर क्या है, और साथ में हमारे पास A1 था, A1 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू में क्या है कि हमारे पास S1 सिंपल है और बाकी हमारे पास दोनों बार हैं। S1 हमारे पास सिंपल था, हम S1 को हम पहले सिंपल ले लेते हैं, सिंपल था कि हम दोनों की बार ले सकें। S1 हमारे पास सिंपल आ गया और हमारे पास S0 बार है और साथ में हमारे पास S2 बार है। S0 हमारे पास बार ये आ रही है, हम ये वाली यूज कर सकते हैं, हम ये वाली यूज कर रहे हैं। और हमारे पास X2 बार था, S2 बार की हमारे पास वैल्यू ये है, हम इधर से यूज कर सकते हैं। और इसका कनेक्शन बिल्ड था हमारे पास A2 के साथ, तो हमारे पास A2 आ गया। अब हमारे पास है फोर्थ वन, हमारे पास वैल्यू आती है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ S0 बार है और बाकी हमारे पास सारे सिंपल हैं। S0 बार हमारे पास कहाँ से आ रहा है, S0 बार ये हमारे पास वैल्यू है, फिर ये वाली वैल्यू आई है। अब हम यही वैल्यू को यूज कर सकते हैं S0 बार में। S0 बार हमारे पास ये आ गया, बाकी हमारे पास दोनों सिंपल वैल्यू है। एक सिंपल हमारे पास S1 की वैल्यू ये आ रही है, वो हम यूज कर सकते हैं, और एक हमारे पास S2 की भी वैल्यू आ रही है ये वाली,
तो हम इधर से S2 की भी वैल्यू ले सकते हैं। और ये इसका कनेक्शन A3 था, तो A3 का भी कनेक्शन ले लेते हैं। इन सब को साथ साथ हम कनेक्ट भी करी जाते हैं और गेट के साथ, ठीक है, ताकि जल्द अज जल्द हमारे पास हमारी डायग्राम बन जाए, लॉजिक गेट बन जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास वो कहता है A4 में कि S1 और S2 बार है, S1 और S2 बार है और S0 सिंपल है। S1 और S2 बार हम ले लेते हैं, ये हमारे पास जा रही है, हम S1 ये ले लिया और S2 बार ले लेते हैं हम, और हमारे पास S0 जो है वो हमारे पास सिंपल है, तो हम सिंपल S0 को ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास S सिंपल आ गया और हमारे पास इसके साथ कनेक्शन बिल्ड किया हुआ है A4 ने। ये हमारे पास कनेक्शन साथ कनेक्ट हो रहा है इसके साथ। फिर हमारे पास नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास अब है सिर्फ और सिर्फ S0 सिंपल है और S2 सिंपल है और S1 हमारे पास नोट है। S नोट जो हमारे पास है वो हम पहले वैल्यू ले लेते हैं S नोट की, ये हमारे पास S नोट आ गया। अब हमारे पास S0 सिंपल है, S0 की वैल्यू हम ले लेते हैं, S0 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और हमारे पास S2 भी सिंपल है, S2 की वैल्यू भी हम ले लेते हैं इधर से। और साथ में ये कनेक्शन किसके साथ बिल्ड है, A5 के साथ, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट वन में वो कहता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ S2 बार है और बाकी दोनों सिंपल है। S2 बार हम ले लेते हैं पहले, ये हमारे पास S2 बार आ गई और हमारे पास इसका कनेक्शन किसके साथ है, A6 के साथ है। फिर दोनों हमारे पास सिंपल हम वैल्यू ले सकते हैं। सिंपल वैल्यू किस तरह ले, ये हमारे पास S0 आ रहा है, हम यही वैल्यू सिंपल वाली में यूज कर सकते हैं S0 की। और S2 हमारे पास ये आ रहा है, हम S2 की भी वैल्यू इधर से ले सकते हैं सिंपल की, ठीक है। हमारे पास ये आ गई S2 की भी वैल्यू, ठीक है। इनका कनेक्शन साथ में बिल्ड हो रहा था और गेट के साथ, तो हम इसके साथ बना देते हैं क्योंकि हमारे पास SOP यूज हो रहा है। SOP में हमारे पास प्रोडक्ट का सम होता है। अब लास्ट में हमारे पास ऑल वैल्यूज पॉजिटिव थी, 9 बार था, तो हम सारी वैल्यूज की 9 बार ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं S0 सिंपल, ये हमारे पास S0 सिंपल की वैल्यू। फिर हमारे पास S1, ये हमारे पास S1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमारे पास S2 सिंपल है, S2 की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हमारे पास लास्ट में A7, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये लॉजिक गेट की समझ आ गई होगी और साथ में आप इधर एक छोटा सा प्रोब लगा सकते हो मल्टीप्लेक्सर के लिए, ठीक है। आपको पता लग जाएगा। ये देखें हमारे पास ये कितनी है इनपुट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कन्वर्ट कितने में हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 इनपुट में, 1 इनपुट आउटपुट में, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मैनी टू वन। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।